ब्रिटिश काल में एक जेल ऐसा था जो किसी नरक से कम नहीं था। वहां जाने के बाद आदमी आदमी नहीं रहता। वहां की दीवारें आज भी चीखती है। वहां जाने के बाद आदमी नहीं, उसका साया भी डर जाता। ऐसा भयानक था काला पानी का सच। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में जो जेल था जिसे काला पानी बुलाते हैं, क्या उसके बारे में उसकी सच्चाई आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि वह सजाएं क्या दी थी, खाना कैसा दिया जाता था और क्या थी जेल के अंदर की असली सच्चाई जो इतिहास में अब भी छुपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले इतिहास की दबी हुई वो कहानी जो सामने नहीं लाई गई। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो चालू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने भाई की कि अगर आप भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपने हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही इतिहास से जुड़ी कहानियां आपके लिए लाते हैं। अंडमान की जेल को काला पानी क्यों कहा गया? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए काले समंदर के बीच से जाना पड़ता था और अगर आप एक बार उस पार गए तो समझे इतिहास से आप मिट गए, क्योंकि डर और विकृति का वो प्रतीक बन चुका था। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे 1896 में तैयार किया। यहां वो लोग भेजे जाते थे जो उनके लिए सच में एक खतरा वो महसूस करते थे। क्रांतिकारी, विचारक, पत्रकार सभी को एक जगह फेंक दिया जाता था। यहां जात धर्म नहीं, सिर्फ सजा होती थी। सेल्युलर जेल कहा गया क्योंकि यहां सबको अलग अलग कोठड़ियां दी जाती थी। यहां कैदी ना किसी को देख सकते थे ना बोल सकते थे। यह मानसिक यातना देने का सबसे गहरा तरीका था। मान के चलिए अगर किसी को अकेला कर दिया जाए तो वो अपने खुद से, अपने आप से वो डरने लगेगा। खाना खाना भी यहां एक सजा से कम नहीं था, न कि राहत। उबला हुआ पानी, 2 रोटियां और सड़े हुए चावल यहां खाने को मिलते थे और अगर नहीं खाया तो अगले दिन खाना नहीं मिलेगा। कुछ लोग भूख से मर गए, कुछ लोगों ने खाना छोड़ दिया। जेल में उसे नारियल का तेल निकलवाया जाता बिना किसी मशीन के। 10-12 घंटे काम, वो भी लाठी खा के। और अगर कोई थक जाए तो उसे खंबे से बांधकर कोड़े मार दिए जाते। उस कोड़े से उसकी पीठ ही नहीं, उसकी आत्मा तक चीरती। ये थे रात में जेल के पीछे एक लाइट हाउस जलता था। उस रोशनी में एक महिला दिखाई देती थी जो हंसती थी। कैदियों का डर नहीं, ब्रिटिशों का हथियार था, ताकि मनोबल टूटे और मौत भी राहत लगे। यहां की सबसे बड़ी सजा थी मौत ना मिलना। अगर कैदी मरना चाहता तो उसे जीने के लिए मजबूर किया जाता। मरने वालों की लाशें दूर जंगल में फेंक दी जाती थी और जेल में जो अंदर कैदी है वो उनकी बदबू और चीखें महसूस करते थे। जेल में कुछ कोठड़ियां ऐसे भी थी जहां दिन में और रात में दोनों टाइम पे अंधेरा रहता था। वहां कैदियों को कपड़े उतार के वहां पे रख दिया जाता था। दीवारों की नमी, अंधकार और मच्छरों का साथ, कुछ लोग पागल हो गए तो कुछ लोग चुपचाप मर गए। ब्रिटिश अफसरों ने कुछ कैदियों के साथ झूठी मौत की सजा भी इनेक्ट की। कुछ कैदियों को फांसी के लिए लेकर वो जाते थे और फिर वहां से वापस भेज दिए जाते थे, ये देखने के लिए कि कैसे वो टूटते हैं। ये सब दिमाग को धुंधने की प्रक्रिया थी। ये सिर्फ जेल नहीं था, ये एक मानसिक प्रयोगशाला थी। 1911 में विनायक दामोदर सावर को काला पानी जेल में भेजा गया। उन्होंने वहां एक कोठड़ी में हजारों कविताएं और विचार लिखे। उन्हें भी वहां तेल निकालने का काम, गालियां और यातना दी गई। उनका अस्तित्व वही जेल में दबा दिया गया, लेकिन उनके विचार अमर रहे। किताबें वर्जित थी। अगर कोई गलती से वहां पे पकड़ा गया तो उसे एक दिन का खाना नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो एक दूसरे को वो बांटते रहे और वहीं से शुरू हुई एक क्रांतिकारी जेल यूनिवर्सिटी। कई कैदी धीरे धीरे मौन और ध्यान में चले गए, क्योंकि वो बोलते थे तो उनको सजा मिलती थी। मौन ही उनका विरोध बन गया। मौन ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि तपाया। कुछ कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर समंदर में मगरमच्छ, ज्वार और गश्त करते हुए सैनिक। अगर पकड़ा गया तो उसे उल्टा लटका कर कोड़े मार दिए जाते और अगर बच गया
तो वो इतिहास का हिस्सा बनता। यानी कि रजिस्टर बुक आज भी रखी है, उसमें उस कैदी का नाम, अपराध और उसकी सजा लिखी हुई है। काला पानी से निकले बहुत से क्रांतिकारी नेता बन गए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम तक खो गए। वो आज भी समंदर की लहरों में गूंजते हैं। वो कहानियां किताबों में नहीं, आत्मा में दर्ज है। ये जेल 7 विंग्स में बनी थी। एक कैदी दूसरे से ना जुड़ सके, वो एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन सकते थे। ऐसा जेल दुनिया में और कहीं नहीं है। ये एक जेल नहीं, एक नरक था। आज वो जगह एक म्यूजियम है। लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन वो दीवारें अब भी चुप है। वो कहती है कि आपने हमें सिर्फ देखा या कुछ याद भी किया? आजादी के बाद भी क्या हमने उन गुमनाम चेहरों को याद रखा? क्या उन क्रांतिकारी की मां, बहन, बेटी, उनको सम्मान मिला? या हमने उस इतिहास को सिर्फ किताबों तक सीमित रखा? काला पानी आज भी यह सवाल पूछता है। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं है, वो एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि आजादी यूं ही मिल गई। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया आपको याद दिलाता है जो इतिहास की धूल में दबा दिया गया। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।